लगभग 2 साल इन दोनों का रिलेशन चला, प्रेम संबंध चला और ये सिर्फ प्रेम संबंध तक सीमित नहीं था, इसमें शारीरिक संबंध भी शामिल थे। पहले सैकत इसे अपने किराए के मकान पे ले जाता है, जहां पे दोनों के शारीरिक संबंध बनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनु कृष्णा है और मैं अपने सहयोगी गौरव झा के साथ इस वक्त महिला थाना के ठीक सामने खड़ी हूँ। मैं आपको बता दूँ, घटना कल की है। कल एफआईआर दर्ज कराया गया एक महिला के ज़रिए। उस कंप्लेन में महिला ने बताया कि लगभग 2 साल पहले उसकी मुलाकात एक इंजीनियर से होती है जिसका नाम सैकत घोष है और सैकत घोष बागडोगरा के रहने वाले हैं, जबकि जो कंप्लेनर है वो शिव मंदिर की रहने वाली बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि अब उसके बाद जो पुलिस से तमाम जानकारी मिली है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि महिला ने शिकायत में खुलासा किया कि उसकी और सैकत की जान पहचान एक डेटिंग ऐप के ज़रिए हुई थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि डेटिंग ऐप तमाम जानकारी के मुताबिक ये सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है, यानी कि इस डेटिंग ऐप को जब आप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है। अब आप समझिए कि डेटिंग के लिए भी ऐप है और लोग उसको इंस्टॉल भी कर रहे हैं, उसके ज़रिए दोस्ती भी कर रहे हैं, एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी तबाह भी कर रहे हैं। तबाह करने जैसा शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो कंप्लेनर है उन्होंने पुलिस को बताया कि लगभग 2 साल इन दोनों का रिलेशन चला, प्रेम संबंध चला और ये सिर्फ प्रेम संबंध तक सीमित नहीं था, इसमें शारीरिक संबंध भी शामिल थे। कंप्लेनर के मुताबिक पहले सैकत इसे अपने किराए के मकान पे ले जाता है, जहां पे दोनों के शारीरिक संबंध बनते हैं। दावा यही किया जा रहा था कंप्लेनर के द्वारा कि सैकत जो प्रोफेशन से इंजीनियर भी है, यानी कि डिग्री की भी कमी नहीं है, पढ़े लिखे हैं, तो पूरी प्रॉपर आप कह सकते हैं कि सूझबूझ के साथ ही इस चीज़ को अंजाम दिया जा रहा था। सैकत ने कहा था कि वो कंप्लेनर से शादी करना चाहता है, वो उससे अटूट प्रेम करता है, लेकिन इस अटूट प्रेम में शारीरिक संबंध भी शामिल था। तमाम जानकारी हम आपको पुलिस सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पे दे रहे हैं। हम आपको दोबारा बता दें कि इसमें जो कंप्लेनर है वो शिव मंदिर की रहने वाली है, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी का सवाल है। लड़कियों के लिए आज भी लड़कियों के लिए बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं, इसलिए हम कंप्लेनर का नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो इंजीनियर साहब हैं सैकत घोष, उनका नाम सामने है, क्योंकि पूरा प्रपंच सैकत के द्वारा रचा गया, जो कि कंप्लेनर का दावा है। हम आपको यह भी बता दें कि सिर्फ किराए के मकान तक ही इनका प्रेम संबंध नहीं रहा, इसके पार ये कई होटल्स में भी गए और होटल्स में जाके इन्होंने अपने प्रेम को परवान चढ़ाया। इस बीच में उनका कलकत्ता जाना भी हुआ, लेकिन कुछ ही दिन पहले कंप्लेनर को ये जानकारी मिलती है कि सैकत किसी और से भी एट द सेम टाइम किसी और के प्रेम जाल में फंसे हुए हैं और इस साल के नवंबर महीने में वो उससे शादी करने वाले हैं। वहीं उसका विश्वास हिल गया, टूट गया और वो महिला थाना पहुंचती है। महिला थाना पहुंच करके उन्होंने पूरी शिकायत दर्ज की, पूरी आप बीती महिला थाना में सुनाई और उसके तुरंत बाद महिला थाना एक्शन मोड में आती है और कल देर शाम महिला थाना की टीम पहुंचती है बागडोगरा सैकत के घर और वहीं से सैकत की गिरफ्तारी होती है। फिलहाल सैकत को मेडिकल के लिए भेज दिया गया, लेकिन इस पूरी प्रकरण में हम आपको संक्षिप्त में समझाते हैं कि दोनों की मुलाकात डेटिंग ऐप के ज़रिए होती है। डेटिंग ऐप में जाने के लिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, एक फ़िक्स अमाउंट आपको देना पड़ता है।
ये तमाम चीज़ें हैं, यानी कि बगैर किसी को देखे, बगैर किसी को परखे, बगैर किसी को जाने एक डेटिंग ऐप के ज़रिए आपकी मुलाकात होती है और आप प्रेम संबंध में बंध जाते हैं। इतने ज़्यादा प्रेम संबंध में आप डूब जाते हैं कि आपको ये भी ध्यान नहीं रहता कि आपकी हदें क्या है, आपकी सीमा रेखा कहाँ तक है। क्योंकि जब भी किसी महिला ने सीमा रेखा का उल्लंघन किया है, सिर्फ़ और सिर्फ तबाही ही सामने नज़र आई है। और ऐसा इस जो विक्टिम है, जो कंप्लेनर है, उनके साथ भी यही हुआ है। फ़िलहाल हम महिला थाना में मौजूद हैं। ये घटना एक बार फिर पहली बार नहीं है जब सिलीगुड़ी शहर के अंदर प्रेम प्रसंग में धोखे की खबर सामने आई है, लेकिन ये अपने आप में कुछ अनूठी प्रकार की खबर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। प्रेम संबंध अमूमन आप किसी के शादी ब्याह में मिलते हैं या किसी के ज़रिए आपकी जान पहचान होती है, यानी कि पहले आपने इसी को देखा होता है। लेकिन ये डेटिंग ऐप के ज़रिए मिलते हैं और डेटिंग ऐप में जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा ही सोचा होगा, अच्छे भविष्य की इन्होंने कामना की होगी, एक सुनहरा भविष्य देखा होगा, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि 2 साल के अंदर पूरी सच्चाई कुछ इस तरह से सामने आएगी। बताते चले, पुलिस सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, सेकत पे 3 अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पहली धारा 376 है। मैं अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये धारा तब लगाया जाता है जब किसी दोषी के ऊपर, आरोपी के ऊपर रेप के चार्जेस लगे होते हैं। 376 ये धारा लगाया गया है। उसके अतिरिक्त चीटिंग की भी धाराएं लगाई गई हैं। 417 जो धारा लगाती है, अमूमन पुलिस के द्वारा ये जो धारा लगाई जाती है वो चीटिंग के लिए लगाई जाती है, लेकिन धोखाधड़ी के लिए ये धारा लगाई जाती है। और अन्य धारा जो लगाई गई है 323, ये धारा लगाई गई है होटल में जो कंप्लेनर है उनके साथ मारपीट की गई थी, उनके साथ उनको अब्यूज़ किया गया था, और इसीलिए 323 सेक्शन सेकत घोष के ऊपर लगाया गया, यानी कि टोटल 3 धाराएं लगाई गई हैं, एक रेप का, एक चीटिंग का और एक होटल के अंदर स्लैंग और मिसबिहेव करने की। ये 3 धाराएं सेकत के ऊपर लगाई गई है।